नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। मालदीव की बर्बादी तय, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार मुश्किल में यूनुस सरकार। अमेरिका के बाद इस देश ने भी छोड़ा साथ, कई प्रोजेक्ट हुए ठप। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के एक और गांव पर कब्जा। रूसी राष्ट्रपति का दावा पड़ गया भारी। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस ने शुक्रवार को दावा किया कि उसने पूर्वी यूक्रेन में दोनेत्स्क क्षेत्र में एक और गांव पर कब्जा कर लिया है तथा लगभग 3 साल के युद्ध के बाद वह महत्वपूर्ण यूक्रेनी साजो सामान केंद्र प्रोकोफ्स्क के और नजदीक पहुंच गया है। हालांकि रूस के दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है कि उसकी सेना ने नोवोवासिल्कोवा पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेनी अधिकारियों ने भी तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। रूसी सेना महीनों से प्रोकोफ्स्क और पास के चासिव यार जैसे प्रमुख दोनेत्स्क गढ़ों पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। खेत और जंगलों में अपना रास्ता बना रही है तथा छोटी ग्रामीण बस्तियों को अपने कब्जे में ले रही है। यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा है कि रूस पोक्रोव्स्क को घेरने के लिए एक बड़ा अभियान चला रहा है। पोक्रोव्स्क एक प्रमुख सड़क और रेल केंद्र है जहां से अग्रिम क्षेत्रों के विस्तृत हिस्से को आपूर्ति प्रदान की जाती है। चासिव यार एक रणनीतिक पर्वतीय चोटी है। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने शुक्रवार को कहा कि यूक्रेनी सैनिकों ने पिछले 24 घंटे में पोक्रोव्स्क की ओर से रूसी सेना को 71 हमले को नाकाम कर दिया है, जिसका मतलब है कि पूरे 1000 किलोमीटर की अग्रिम रेखा पर रूस के लगभग आधे हमले पोक्रोव्स्क के आसपास हुए हैं। इससे पहले पूर्वोत्तर यूक्रेन में एक इमारत पर रूसी ड्रोन के हमले में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और 9 अन्य घायल हुए। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। सुमी क्षेत्रीय प्रशासन के अनुसार एक शहीद ड्रोन ने बुधवार देर रात 1 बजे के बाद सुमी शहर की इमारत की दीवार को और आसपास की खिड़कियां उड़ा दी। प्रशासन ने बताया कि मलबे से 4 लोगों को जीवित बाहर निकाला गया। घायलों में एक बच्चा भी शामिल है। कुल 120 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की यूनुस सरकार के लिए मुश्किलों का दौर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अमेरिका के बाद अब स्विट्जरलैंड ने भी बांग्लादेश को मिलने वाली वित्तीय मदद पर रोक लगाने का फैसला कर लिया है। इस ऐलान के बाद बांग्लादेश सरकार को बड़ा आर्थिक झटका लगा है, क्योंकि कई विकास परियोजनाओं की फंडिंग इसी सहायता राशि में होती थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्विट्जरलैंड की संसद ने हाल ही में अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बजट में कटौती करने का निर्णय लिया था। इसी फैसले के तहत 2024 से बांग्लादेश को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को बंद करने की घोषणा कर दी गई है। स्विस फेडरल काउंसिल के मुताबिक 2026 से 2028 के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बजट में $353 मिलियन की कटौती की जाएगी। इस फैसले का सीधा असर बांग्लादेश के अलावा अल्बानिया और जाम्बिया जैसे देशों पर भी पड़ेगा। हालांकि युद्धग्रस्त यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। स्विट्जरलैंड से पहले अमेरिका ने भी बांग्लादेश को मिलने वाली सभी तरह की वित्तीय सहायता बंद कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा सत्ता में आने के तुरंत बाद बांग्लादेश समेत कई देशों के लिए मदद पर रोक लगा दी है। ट्रंप सरकार के इस फैसले से बांग्लादेश में चल रही कई विकास योजनाओं पर ताला लग गया है। स्विट्जरलैंड से पहले अमेरिका ने भी बांग्लादेश को मिलने वाली सभी तरह की वित्तीय सहायता बंद कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा सत्ता में आने के तुरंत बाद बांग्लादेश समेत कई देशों के लिए मदद पर रोक लगा दी थी। ट्रंप सरकार के इस फैसले से बांग्लादेश में चल रही कई विकास योजनाओं पर ताला लग गया है। अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे अमीर देशों की सहायता बंद होने के बाद बांग्लादेश की यूनुस सरकार पर दबाव और बढ़ गया है। विदेशी फंडिंग के सहारे चल रही परियोजनाओं पर संकट मंडराने लगा है। जानकारों का कहना है कि अगर जल्द ही कोई नया आर्थिक सहयोगी नहीं मिला तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ सकता है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ
मालदीव की डगमगाती अर्थव्यवस्था पर भारत ने गंभीर चिंता जताई है। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के नेतृत्व में मालदीव लगातार ऐसे व्यापारिक समझौते कर रहे हैं जो उसकी वित्तीय हालत को और बिगाड़ सकते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा कि हाल के समझौते से मालदीव का राजस्व प्रभावित हो सकता है, जिससे उसकी दीर्घकालीन वित्तीय स्थिरता को खतरा पैदा होगा। भले ही भारत ने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन यह साफ है कि भारत का इशारा चीन और तुर्की की ओर था, जिसमें मालदीव ने हाल ही में व्यापारिक समझौते किए हैं। मालदीव की अर्थव्यवस्था पहले से ही संकट में है। 7.8 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था वाले इस द्वीपीय देश में विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी आ रही है और कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन ने मालदीव को 1.37 अरब डॉलर का ऋण दिया है, जिससे मालदीव की आर्थिक निर्भरता चीन पर बढ़ती जा रही है। इसी बीच 1 जनवरी से लागू चीन मालदीव मुक्त व्यापार समझौता देश के व्यापार संतुलन को और नुकसान पहुंचा सकता है। यह सौदा मालदीव की सीमा शुल्क व्यवस्था पर बुरा असर डाल सकता है और सप्लाई चेन को भी अस्थिर कर सकता है। इसके अलावा तुर्की के साथ हुए व्यापारिक समझौते को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया कि इस सौदे से मालदीव का राजस्व प्रभावित होगा, जो दीर्घकालीन वित्तीय स्थिरता के लिए सही संकेत नहीं है। भारत ने पिछले साल मालदीव की अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए 400 मिलियन डॉलर की सहायता और 30 अरब रुपए की मुद्रा अदला बदली की थी। इसके बावजूद मौजूद सरकार भारत से दूरी बनाकर चीन के करीब जाती हुई दिख रही है। भारतीय कूटनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या मौजूद सरकार को चीन के इशारों पर चलने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारतीय मालदीव के रिश्ते से पहले ही खटास आ चुकी है और अब आर्थिक मोर्चों पर भी मालदीव ऐसे फैसले ले रहे हैं जो उसे गहरे संकट में धकेल सकते हैं। हाल ही में रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भी चेतावनी दी थी कि मालदीव को अपनी वित्तीय जरूरतें पूरी करने के लिए बाहरी सहायता पर निर्भर रहना पड़ेगा। अब भारत ने साफ कर दिया है कि मालदीव की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले इन समझौते को अब हल्के में न लेगा। अब यह देखना होगा कि मौजूद सरकार इस चेतावनी को गंभीरता से लेती है या फिर चीन की जाल में और उलझती चली जाती है। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।